काम बोले मारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टोमी। अधिकारी अपना आपा नहीं देख रहा, बोला खुद करे तो रास लीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला है। ये सारे जितने भी है नहीं, इनके लोग काम हो रहे चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले, पिंजरे के पंछी तरह दर्द न जाने कोई। एक गाना आया था, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है 31-32 सालों में। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हरियाणा सरकार की जय जयकार कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं। आप आड़े देखोगे परिवहन मंत्री अनिल विज, हरियाणा सरकार इस जिंदाबाद के बराबर में आड़े देखोगे आपके है। रोहतास जांगड़ा टीएम यातायात आड़े यू जिंदाबाद मुर्दाबाद में बदलते हैं। और सुनो, किसी भी देश का राजा यदि तानाशाह हो या फिर वो उसके अंदर कोई अहंकार और गरूर आ जाए, तो उस देश के अंदर आक्रांता और त्राहिमाम हो जाए। तो ये करनाल जो डिपू है हरियाणा रोडवेज का, आड़े इनको जो टीएम है नी, वो तानाशाह है। राउंड में, रूट में, गैप में, और भाई इनकी जो ऊपर की जो ओवर टाइम की जो इनकम है वह भी मार रहा है। ये दावा इनका। बताइए भाई कौन कौन माने ये बात? अच्छा नू बताओ, तारा तो टीएम है जो यातायात प्रबंधक है, रूट में गड़बड़ कर रहा है क्या? अट्ठा के बताओ। राउंड में गड़बड़ कर रहा है, गैप वाला कमचोल बना रहा है, और तानाशाह बन रहा है। फतवे जारी करके कड़े बेचे है नू मेवात, वो फतवे जारी करे है के तानाशाह है के? देखो भैया, मैं नहीं कह रही है, सारे कर्मचारी जो बैठे हैं ये कह रहे हैं, बोला इनका जो टीएम है वो तानाशाह है, इनका जो टीएम है वो इन पर दादागिरी करे, इनका जो टीएम है वो गुरूर में है, इनका जो टीएम है गाइडलाइन के अनुसार वो टिकट पे आओगा। कैथल से करनाल टिकट पे आना होता है, बटो क्यों कराओ भाई? कौन सी बस में आवे है? टिकट क्या के लिए है? टिकट फ्री किया के? और गब्बर साहब हम आपको बता रहे हैं ये बात, ये सारे बैठे नुका हरियाणा रोडवेज का चुनना लावा ये चुनना है। और सुनो, ये बोल भी नहीं पाते, ये इतनी बात भी मेरे खड़े हुए तो बोल रहे हैं। क्यों? टारगेट होता बच्चा, यू टारगेट। एको भाई कड़ गाओ। हाँ ये देखो, ये भाई का वो काम बोले, मेरा कसूर सिर्फ इतना है, मेरा इतना कसूर है कि मैं बेकसूर हूँ। 2 बार बस चेंज करने में इसके तो फिल्टर बैठ जाएंगे, गैप करवा के तारी दहड़ी मार दी जावे तो यू खेला है। ई गोला पर कोनो फिरकी देवत है। कौन फिरकी दे रहा है भाई? कौन फिरकी दे रहा है? कौन फिरकी दे रहा है? दाल काली की दाल में काला, अब पूरा पतीला काला, पूरा पतीला काला। तो चिन्ना जब खावा, जब देश का राजा कमजोर हो, चाहे वह अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, जब उसका ऊपर वाला राजा, उसका अधिकारी कमजोर हो, जब नीचे वाला खाएगा। यहाँ का जीएम कमजोर है क्योंकि वो गुंगी का गुड़ खाए बैठा। जब इस हमारे ड्राइवर ने उसकी शिकायत माननीय महाप्रबंधक महोदय चौधरी कुलदीप सिंह को करी, तो जीएम का फर्ज था कि दोनों के बराबर कार्रवाई करे। लेकिन हाँ भाई, क्या जीएम ने आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई करी? नहीं करी। जीएम साहब ने सिर्फ मेरे को सस्पेंड किया है जी। आज तक माननीय यातायात प्रबंधक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे को 9 तारीख को ही सस्पेंड कर दिया था, आज तक उसका डीओ नहीं लिखा गया है। देखो ये हैरानी की बात है, ये न्याय मांगने के लिए जाता है, लेकिन बदले में इसको न्याय की बजाय मिलती है सस्पेंशन। अभद्र व्यवहार किया जाता है, बोले जाते हैं। और भाई करमू, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि उन्होंने सस्पेंड तो बाद में किया था, लेकिन इसके साथ जो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, इसको अपशब्द जो बोले, उसकी कंप्लेंट इसने उसी दिन 9 जुलाई को महाप्रबंधक महोदय जी को भी दे दी थी, हमारे परिवहन मंत्री जी अनिल विज जी को भी दे दी थी, महानिदेशक जी को भी दे दी थी, और हमारे उपायुक्त महोदय करनाल डीसी को भी दे दी थी। लेकिन आज तक भी इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक इसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती, इस हमारे ये जो जांगड़ा साहब हैं,
इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, इनका डीओ लिख के इनको नू नहीं भेजा जाता, जब तक ये कर्मचारियों का रोष खत्म नहीं होगा, कर्मचारी इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। गुप्त सूत्र काले के माध्यम से मेरा पटिया जो टीएम साहब हैं वो एक और करते हैं गड़बड़ी। वो ये करते हैं कि भाई जो उन पर गलती हो जाए वो अपना गला माड़ा सांप इनके घेरते हैं। वो सारी की सारी गलती इनके लाते जो दप्पा निकले तो दप्पा खो 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 इनके खो लाते हैं और गड़बड़ हुआ है उन पे, क्योंकि एसी अलाउड नहीं है भाई, कैबिन में एसी अलाउड है भाई। जो हरियाणा रोडवेज का रूल है उसमें जो टीएम साहब का कैबिन है उसमें एसी अलाउड नहीं है। जो क्या बोलते हैं ग्रुप बी की नौकरी, ग्रुप बी में एसी अलाउड नहीं है, वो एसी लेके बैठे हैं और टिकट लेनी होती है वो बिना टिकट में, ऐसा ये बता रहे हैं भाई। बोलेरो गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी, उसमें सरकार ने एसी लगा के नहीं दे रखा। इन्होंने यहाँ करनाल डिपो में कर्मचारियों से वो जो अपना बिल्डिंग क्लर्क था, बिल्डिंग क्लर्क से पैसे लेके 2 नंबर में और फिर उस महिंद्रा बोलेरो में एसी लगवा रखा है। अच्छा, यानी कि बोलेरो में भी एसी, कैबिन में भी एसी और आड़े हीटर ला रखे इनका हीटर ला रखे दमा पूरे गर्म बढ़ा रखे हैं। और सुनो भाई, देखो ये बहुत मजबूर होकर बैठते हैं, बोले मरता क्या नहीं करता। अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना क्या है, महापाप है। तो ये सोच के नू बैठे हैं भाई। एक यदि टीएम और सुनो कमाल की बात, वो बेरा नहीं कौन सा उसका टेक्नोलॉजिया है, और टेक्नोलॉजिया जबरदस्त है उनका टीएम साहब का। जैसे बता रहे हैं वो ऊपर हेड ऑफिस में जाकर इन तो पहले शिकायत करावे इनकी, और पहले अपने नू दिखा दे भाई मैं ठीक हूँ ये गलत है। और सुनो कोई भी पद हो उस पद की गरिमा होती है, उसमें गुरूर अहंकार घमंड ये नहीं चला करता। आपने सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ना कि आप ये दिखाओगे भाई टारगेट करोगे। इब कोई आवाज उठाओ तो यू टारगेट हो गया। और कौन कौन टारगेट हो भाई, ये नो में आवाज भेज रखे हैं देखो हैं। कहाँ पे आ जाओ भाई, आ जाओ सीट पे आ जाओ। करमू भाई मैं अगला सवाल 2 करोड़ के लिए। मैं 6 महीने में 2 बार सस्पेंड हो रहा हूँ, हाँ, और अच्छा। बिना किसी कसूर के, बिना किसी बात के। याद एक बार तो मेरे बच्चे बीमार थे, पहले दिन मेल कर दी भाई मेरे बच्चे बीमार हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा। मेरे सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिए। आपको चार्जशीट दी गई भाई, आपको दी गई चार्जशीट? चार्जशीट बहुत बाद में सस्पेंड पहले। हाँ, और आज लो भाई ऐसा हुआ क्या भाई, अंडा पहले है मुर्गी पहले है, बताओ यू सस्पेंड पहले हो। 6 महीने में 2 बार सस्पेंड हो रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और हाँ जी। यहाँ पर करनाल डिपो में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का सिस्टम है यहाँ करनाल डिपो में। नहीं ये टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया है कि भाई आप सस्पेंड कर दोगे और बाद में लेटर जारी हुए आप लोगों की? ये तो अधिकारियों का अपना घर का काम है। अभी मैं आपको अधिकारी की बात बताता हूँ। एक हमारे यहाँ पर टीवीएफ है, हाँ। जीएम तो नाम का है, हाँ। और वो टीवीएफ जीएम बना कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो वो टीवीएफ को एक इंद्री में साइकिल स्टैंड वाला था, हाँ। वो टीवीएफ उससे 5,000 रुपए महीना मंथली मांगता था। तो उसने डीसी को एप्लीकेशन दी, तो डीसी साहब ने उसको दोषी करार कर टीवीएफ को, और जीएम को लेटर भेज दिया 25/6/2025 को। तो जीएम साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, डीसी के लेटर पे भी। उस आदमी को झूठे स्पष्टीकरण देगा एक, बोले क्या आप वहां पर इंक्वायरी पर नहीं गए थे? बोले जी मेरे को लेटर नहीं मिला था, वो केस यहीं दबा दिया ऐसे ही। एक डीसी के मान लो डीसी साहब लेटर लिख रहे हैं, बोले अभी इसके खिलाफ कार्रवाई करो, तो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो तो जीएम का मेन वो है। जीएम साहब करनाल में कोठी बना रहे हैं अपनी, और वो कमाई का साधन है, वो पैसा इकट्ठा करके जीएम साहब को दे रहे हैं। जीएम साहब अपनी यहाँ करनाल में रेजिडेंस साई 2 में अपनी कोठी तैयार करने लग रहे हैं। अच्छा ओवर टाइम तो मिल जाएगा नहीं टाइम पे? अरे 1 महीना लेट हो गया होगा, 2 महीने हो गए भाई देखो बीमार आदमी डी लड़ा लाए को आ गया। इनका ओवर टाइम की डिलीवरी होने वाली है भाई, क्यों 9 महीने में डिलीवरी हो जा रहा है? हाँ 3 साल से तो नाइट नहीं मिल रही, अच्छा। और 7 महीने का और टाइम रोक रखा है। और नहीं नाइट ना मिलना एक अलग बात है, नाइट खराब भी होगी नहीं तारी। नाइट तो भाई हरिद्वार सोवा माथरा में सारी रात कदे ऊपर कदे नीचे नूरा बस के, मतलब माथुरा के लिए मीटिंग सही हो है। चलो माथुरा के लिए मीटिंग आ जा भाई, तू आ जा एक और पीढ़ी तो भाई। देखो कितना कमजोर भाई। एक बात इसका तो भाई तुम अमेरिका दिखने लगे थे मेरे को तो भाई। इसने भाई जी अपना मेडिकल दिया था, बीमार था यो। बीमार था ये मैं, हाँ। मगर लोग इतना मैं हल्की ड्यूटी कर लूंगा,
मेरे को ये वार्निंग देगी है कि उन्होंने भाई तेरे को लॉन्ग रूट पे लाए 4 दिन की धर्मशाला बैठी, हाँ। ठीक है। और कह रहा कि अगर जब भी आएगा ना मेडिकल दे के हल्की ड्यूटी चाहिए। और इन्होंने मेरे को अगर ना लगाई ना, कह रहे ड्यूटी सेक्शन वालों को मैं सस्पेंड कर दूंगा, फलानी कर दूंगा। कहाँ लगाई आपकी ड्यूटी? मेरी बैठी लगाई। इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है। आपकी ड्यूटी भाई साहब जहर खाने में कसर नहीं है, ये लोग हमने फांसी चढ़ाने पो रहे हैं। चलो अच्छा सुनो, अभी मेरे को पता चला है टीएम साहब यहाँ नहीं है ना, तो मैं पूछता है यहाँ पे। आप मेरे को फोन नंबर दे दो, मैं फोन करता हूँ एक बार। दिए रहे फोन तेरा, टीएम साहब का नंबर दो। अभी हम टीएम साहब को फोन पे लेते हैं, 1 मिनट जी, लो नंबर दो।